हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाले सॉफ्टवेयर एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो आप अटेंडेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं बीएस कंप्यूटर अकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद में सबसे पहले हमें ये वीडियो किस उद्देश्य से बना रहे हैं, जैसे कि हम किस कंपनी का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, या फिर आप कॉलेज का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंपनी का अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे कंपनी का नाम देना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से दो रो को हमें सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये हमारा सेल्स है जो मर्ज हो गया है। अब यहाँ पे उस कंपनी का नाम डालना है जिस कंपनी का आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। जैसे कि मैं टाटा मोटर्स का बना रहा हूँ तो टाटा मोटर्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपनी एलटीडी है, पीवीटी एलटीडी है, जो भी आप टाइप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इस फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में इस सीट को अच्छा तरीके से देखने के लिए हमें इस सेल्स को कलर कर देते हैं। सेल्स को कलर करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से इस कलर का यूज़ कर लेना है। उसके बाद में हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो ये भी हमें कहीं पे दर्शाना होगा। तो हम इन कॉलमों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। दो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए, मर्ज सेंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम कोई ऐसा कलर ले लेंगे और इसमें हमें अटेंडेंस शीट टाइप कर देना है, ठीक है। अटेंडेंस टाइप करने के बाद में हमें यहाँ पे सीट भी टाइप कर देना है इस तरीके से। इसका भी थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हम इस तरीके से। उसके बाद में हमें किस मंथ की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद में मर्ज सेंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, और हम सितंबर की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो हम सितंबर लिख देंगे 2023, ठीक है। इस तरीके से अब इसको भी हमें थोड़ा अच्छे से देखना है तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से हमने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एसआर नंबर लिखना है। एसआर नंबर हमने इन दोनों सेलों को मर्ज कर लेना है यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे हमें लिखना है एसआर नंबर, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखना है, एम्प्लॉय नेम लिखना है, या एम्प्लॉय कोड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिखता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय लिखने के बाद में इस सेल्स को भी हमें मर्ज कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय ऊपर आए और उसके जस्ट नीचे नेम आ जाए, मतलब जस्टिफाई करना है इसे। तो यहाँ पे इस सेल्स को हमें इस तरीके से सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे ब्रेफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी एम्प्लॉय का ई कट रहा है तो हमें इस कॉलम को बढ़ा लेना थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे फादर नेम लिखना है तो इस सेल्स को पहले मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम, ओके। उसके बाद में इसको भी हमें अप डाउन रखना है, मतलब जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बट ब्रेफ का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे डेट, डेट ले लिया हमने। उसके बाद में हमें डे भी लेना है तो डे भी हमने कॉलम ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से 1 तारीख से अपनी अटेंडेंस शीट चालू कर रहे हैं, ठीक है। 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। उसके बाद में हम दोनों कॉलमों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में माउस पॉइंटर से इसको राइट साइड में ड्रैग करते जाएंगे, ठीक है। हमें जो सितंबर का महीना है हमारा वो 30 का महीना है तो हम यहाँ तक 30 तक ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमें डे का भी करना है। आपका सितंबर में जो 1 तारीख होगा वो फ्राइडे का होगा, ठीक है। फ्राइडे ले लिया हमने और यहाँ पे सैटरडे ले लिया, ठीक है। दोनों कॉलमों को हमें इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे 30 तक ले लेंगे, ठीक है। अब ये सीट बहुत बड़ा हो रहा है और ये हमें छोटा करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑटो फिट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑटो फिट कॉलम विद आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपका ये ऑटो फिट हो गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ प्रेजेंट निकालना है, अपसेंट निकालना है, ये सारी चीज़ें हम टाइप करेंगे। तो हमें देखना है क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट निकालना है तो प्रेजेंट टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें अपसेंट लेना है, इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि हमें एक ही कॉलम में दिखे ये, ठीक है। इसको मर्ज कर लेंगे। उसके बाद में अपसेंट लिखना है हमें,
ठीक है, एब्सेंट लिख दिया। और यहाँ से हमें हाफ डे भी लगाना है तो हाफ डे लिख देते हैं। इसको भी इस तरीके से हमें मर्ज कर लेना है। उसके बाद में ऑफ भी होगा, जैसे संडे की छुट्टी रहती है या छुट्टी करते हैं ये, ठीक है, तो वो भी इसमें शो कराना है हमें। तो इसको भी सिलेक्ट करने के बाद में हमें मर्ज पे क्लिक कर देना है। मर्ज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ऑफ लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हम सब लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे इस सीट में और भी एडिटिंग करनी है। जैसे कि हमें सबसे पहले एसआर नंबर लेना है, तो एसआर नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ से 2, ठीक है। अब इससे माउस पॉइंटर से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। आप कितने एम्प्लॉइयों का डाटा बनाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे 10 एम्प्लॉइयों का डाटा बनाना चाह रहा हूँ। आप जितने एम्प्लॉइयों का डाटा बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से आप एसआर नंबर में टाइप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाम ले लेने हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी उस एम्प्लॉय के फादर नेम है उनका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नेम लिख दिए हैं। नेम लिखने के बाद में यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जो कॉलम से बाहर जा रहे हैं, तो इनको हमें एक ही कॉलम में फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक ही कॉलम में हमारे नाम आ गए। उसके बाद में हमें प्रेजेंट और एब्सेंट को भी शो कराना है। अब यहाँ पे हमें जो 1 तारीख में हम प्रेजेंट करते हैं, सैटरडे में हम एब्सेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम ये चाहते हैं जो संडे वाला कॉलम है वो अलग हाईलाइट होकर दिखे, तो हमने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि संडे यहाँ पे है तो इस कॉलम को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा कलर। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको संडे दिख रहा है तो वहाँ वहाँ इस तरीके से आप हाईलाइट कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि संडे यहाँ पे भी है 17 तारीख में, तो इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे ताकि ये हमें अलग से दिखेगा कि हाँ ये संडे वाला कॉलम बना हुआ है। इस दिन हमारी छुट्टी थी या हमने छुट्टी की थी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट चढ़ानी है। अब यहाँ पे हमें संडे को ऑफ है तो यहाँ पे हमने ओ लगा दिया। अब मंडे को हम हाफ डे लेके आधी ड्यूटी करके चले आते हैं तो हमने एच बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट, इसी तरीके से एब्सेंट, इसी तरीके से आप पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये डाटा एब्सेंट और प्रेजेंट, हाफ डे और ऑफ चढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अटर्नी शीट को अच्छे से देखना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आपका ये लिखा हुआ है, जैसे ऑफ लिखा हुआ है ऑफ तक हमने ले लिया और यहाँ तक ये ले लिया। ठीक है, ये पूरी सीट हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में यहाँ पे आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे ऑल बॉर्डर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बॉर्डर लग गया। अब उसके बाद में ये टाटा मोटर्स और ये कुछ कॉलम हैं, रो हैं जो अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें एक सेम में करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाटा मोटर्स वाले सेल्स को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से मर्ज करेंगे, ये एक ही में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें जहाँ पे हमने अटर्नी शीट लिख रखा है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हमने मंथ लिखा है जिसमें किस महीने की अटर्नी शीट बना रहे हैं उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया और मर्ज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये डाटा आपका सही तरीके से दिख रहा है। अब उसके बाद में ये मंथ वाला जो है ये इसको हमको फॉन्ट बढ़ा लेना है, जैसे हमने ये फॉन्ट बढ़ा लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा जो मेन पॉइंट है इसमें हमें देखना है कि इसमें कितनी एब्सेंट हैं, कितनी प्रेजेंट हैं, कितने ऑफ हैं और कितने हाफ डे हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू और काउंट लगाएंगे। ठीक है, काउंट इफ लगाने के बाद में हमें इसमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज चाहो तो आप कीबोर्ड से टाइप करके भी कर सकते हो या फिर माउस पॉइंटर से ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले द्वारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लगाना है जो हमारा डेट लिखा हुआ है फ्राइडे, 1 तारीख से हमने ड्यूटी ज्वाइन की है और इसमें हमारा कॉलम कौन सा है, ई कॉलम है, रो संख्या 9 है। तो हमने ई कॉलम ले लिया, रो 9 ले लिया। ठीक है, कॉलम लगा देंगे। कॉलम लगाने के बाद में हमें लास्ट वाली वैल्यू को लेना होता है। ठीक है, जैसे कि ए एच है तो ए एच लगा देंगे हम, ए एच लगा दिया। उसके बाद में जो रो संख्या है वो 9 है। ठीक है, ये कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट निकालना है तो पी लगाएंगे। ठीक है, डबल क्वाइट ब्रेकेट, क्लोजिंग ब्रेकेट और इंटर। ठीक है, तो इस सितंबर वाली अटर्नी शीट में जो इनकी प्रेजेंट हैं, रबी की जो प्रेजेंट हैं वो हैं 20। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी की निकालनी है। तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप माउस पॉइंटर से यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सभी की प्रेजेंट निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालनी है एब्सेंट। एब्सेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इक्वल टू लगाएंगे, कॉन्टिफ लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, कॉन्टिफ वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद में इसमें भी रेंज है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑटो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से फ्राइडे वाले से 1 तारीख से हमने पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा देंगे,
डबल क्वाड ब्रेकेट लगा देंगे। अब हमें एब्सेंट निकालना है तो ए लगा देंगे, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोजिंग ब्रेकेट और एंटर। अब आपकी एब्सेंट निकल के आ गई, ठीक है। जो रवि की एब्सेंट है, मतलब इन्होंने जो छुट्टी की है वो 4 छुट्टी की हैं। इसी तरीके से इसको भी माउस पॉइंटर से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है हाफ डे। हाफ डे निकालना है कि ये कितने दिन आधी ड्यूटी करके छुट्टी पे चले गए हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, कॉन्टिफ लगाना है। कॉन्टिफ लगाने के बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से इसमें भी रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। हमने ये वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया पूरा, कॉमा लगा देंगे, इनबिल्ट कॉमा। अब हमने जहाँ पे हाफ डे था वहाँ पे मैंने एच टाइप कर रखा है, तो आप भी इसी तरीके से करेंगे, एच लगा देंगे, डबल इनबिल्ट कॉमा क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर, ठीक है। इन्होंने जो हाफ डे लिया है वो 2 हाफ डे लिए हैं, मतलब ये 2 दिन आधी ड्यूटी पे थे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से सभी का हाफ डे निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है ऑफ, मतलब संडे की कितनी ड्यूटी ऑफ की है इनकी, ठीक है। संडे को इन्होंने ड्यूटी नहीं की है, तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, कॉन्टिफ वाला फार्मूला लगा देना है। कॉन्टिफ वाला फार्मूला लगा दिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद में हमें ओ, संडे को हमें ओ से दिखाना है, तो हमने ओ लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरीके से हमने ऑफ ले लिया। अब ऑफ लेने के बाद में हमें माउस पॉइंटर से इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया इस सीट में कि अब्सेंट हमारी कितनी है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो रवि की है वो 20 हैं, अब्सेंट जो है रवि की वो 4 हैं, हाफ डे इनके 2 हैं, और इन छुट्टी पे जो थे वो 4 छुट्टी हैं इनकी, संडे मतलब 4 हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको और मॉडिफाई करना है तो आप और कर सकते हैं। इसको हमें प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, ऑफ को सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इनको हमें कलर भी करना है, जैसे कि हमें प्रेजेंट वाला अलग कलर में दिखाना है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से प्रेजेंट को ले सकते हैं। एब्सेंट को हमें दूसरे कलर से दर्शाना है तो सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे दूसरा कलर ले लेंगे, एब्सेंट वाला, ठीक है। हाफ डे को हमें दूसरे कलर से दर्शाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हाफ डे को ले लेंगे, जो भी आपके कलर अनुसार जो भी आप रखना चाहते हैं, इस तरीके से। ऑफ को हमें रेड कलर से दर्शाना है तो रेड कलर से सिलेक्ट करने के बाद